दोस्तों, इस चेत्रा नाम की महिला ने तो सोनम को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि सोनम ने तो सिर्फ अपने पति की हत्या करवाई थी। लेकिन ये चेत्रा नाम की महिला क्या करती है, अपने आशिक के चक्कर में पूरे परिवार को ही जहर दे देती है ताकि पूरा परिवार मर जाए। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा किस्सा क्या है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 11 साल पहले से, क्योंकि आज से 11 साल पहले चित्रा की शादी गजेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, इनको 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन इंस्टाग्राम पर चित्रा को पुनीत मिल जाता है और इंस्टाग्राम पर ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं। कहानी आगे बढ़ती उससे पहले ही इसके बारे में गजेंद्र को पता चल जाती है। और जैसे ही गजेंद्र को ये वाली बात पता चली तो वो सीधा जाता है चित्रा के माता पिता के पास और उनसे कहता है कि मैं इसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये किसी और से प्यार करती है। लेकिन चित्रा गजेंद्र के हाथ पैर जोड़ के उससे माफी मांग के उसी के साथ रहने के लिए कहती है। गजेंद्र के 2 बच्चे भी थे, इसीलिए गजेंद्र जो है चित्रा को माफ कर देता है और फिर उसी के साथ रहने लगता है। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले की बात है। चित्रा को उसका पड़ोसी शिबू पसंद आ जाता है और अब वो शिबू के साथ रिलेशन में आ जाती है। और जब वो शिबू के साथ रिलेशन में आ जाती है तो वो सोचती है कि कहीं इसके बारे में उसके पति गजेंद्र को पता न चल जाए। इसीलिए चित्रा और शिबू क्या करते हैं, ये दोनों मिलके गजेंद्र और उसके पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर लेते हैं। ये दोनों नेट पर सर्च करते हैं कि किसी को स्लो पॉइजन से कैसे मारा जाए। तो इन्हें पता चलता है कि ब्लड कैंसर की दवाई अगर आम आदमी को खिला दी जाए तो धीरे धीरे करके उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए एक दिन शिबू जो है चित्रा के लिए ब्लड कैंसर की दवाइयां लेकर आता है, ताकि चित्रा उन दवाइयों को पीस के खाने में मिला सके, ताकि उस खाने को शिबू, उसके सास ससुर और उसके दोनों बच्चे खा लें और धीरे धीरे करके मरने लग जाएं। इसी बीच गजेंद्र को पता चल जाता है कि चित्रा का चक्कर शिबू के साथ है। इसीलिए गजेंद्र चित्रा को डांटता है, फटकारता है। अब दिन गुजरने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, गजेंद्र की, उसके परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन चित्रा बिल्कुल सही होती है। इसीलिए गजेंद्र को चित्रा के ऊपर हो जाता है शक। अब वो चित्रा से पूछता है कि तुम खाने में ऐसा क्या मिला रही हो जिससे कि हम सभी की तबीयत खराब हो रही है। अब ये सुनकर चित्रा को आ जाती है गुस्सा। वो कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब चित्रा अपना बैग उठाती है और मायके के लिए जाती है। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है कि गजेंद्र उसका बैग पकड़ के झटके से खींचता है। अब जैसे ही वो उसके बैग को पकड़ के झटके से खींचता है तो चित्रा के बैग में से कुछ दवाइयां और एक मोबाइल जमीन पे गिर जाता है। अब गजेंद्र उससे पूछता है कि ये दवाइयां किस चीज की हैं, लेकिन चित्रा उसका कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब गजेंद्र एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये दवाइयां किस चीज की हैं। तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये दवाइयां बहुत ही नुकसानदायक हैं, इन्हें अगर कोई आम आदमी खा लेगा तो वो धीरे धीरे करके मर जाएगा। इसीलिए गजेंद्र क्या करता है, 2 जून 2025 को थाने जाता है और थाने में जाके अपनी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। पुलिस उसकी पत्नी चित्रा को गिरफ्तार करती है और उससे पूछती है कि तुमने ये दवाइयां खाने में मिलाई या नहीं। तो वो बताती है कि हाँ, मैं नहीं मिलाई है, क्योंकि मैं शिबू के साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं गजेंद्र को पसंद नहीं करती, ना उसके माता पिता को पसंद करती, ना ही उसके बच्चों को पसंद करती। इसीलिए मैं इन सभी को रास्ते से हटाना चाहती थी।